नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के सेक्टर 6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र मीडिया वैक्सीनेशन सेंटर में निरीक्षण किया। सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में तेजी से टीकाकरण कराया जा रहा है। हमारी प्राथमिकता गांव में संक्रमण रोकना है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में आने वाले वक्त में युद्ध स्तर पर टीकाकरण कराया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण इलाके के लोग कोरोना का टेस्ट कराने से परहेज कर रहे हैं, इसलिए गांव में टेस्ट टीमों को भेजा जा रहा है। प्रदेश में रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है और ये टीम गांव में जाकर लोगों का टेस्ट कर रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने की तैयारी की गई है और इसके लिए हर जिले में इंतजाम कराए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर एक या देश के अंदर या दुनिया के अंदर एक जो नई आशंका व्यक्त की जा रही है कि सेकेंड वेव के बाद एक थर्ड वेव भी आएगी। थर्ड वेव पर भी प्रभावी अंकुश लगाने की दृष्टि अभी से प्रदेश सरकार ने अपनी कार्य योजना बनानी शुरू की है। हर जनपद में प्रशासन से कहा गया है कि महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड अभी से तैयार कर लीजिए। 108, 102 की हमारे पास 2200 एम्बुलेंस हैं जो महिला और बच्चों के लिए डेडिकेट की गई हैं, उनकी इमरजेंसी सेवाओं के लिए, और उन हॉस्पिटल से टेली कंसल्टेशन उनको उपलब्ध कराने के लिए कर रहे हैं। हम कोरोना को एक सामान्य फ्लू न माने, इसलिए जागरूकता और लोगों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए जितना अधिक हम उनके संबल को बांधने में मदद कर सकें। हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों के लिए विगत पहली वेव से ही कहा जा रहा है कि वे संक्रमण से बचें, हर हाल में संक्रमण से बचें। रही इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। भट्ट साहब, लगातार कोरोना को लेकर जितनी सजग उत्तर प्रदेश की सरकार नजर आ रही है, दिखाई भी दे रहा है, और लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और लोगों से अपील की जा रही है कि हर हाल में सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। चिकित्सकों की टीम हो या अधिकारी, सभी को वो लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। आज मेरठ का भी उन्होंने दौरा किया, नोएडा में भी वो गए, और तमाम तरह की जो कवायद की जा रही है कोरोना की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में, उसकी सतत निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से काफी कुछ प्रभावित मिल रहा है, और ये जिस तरह से का प्रकोप है देश सहित उत्तर प्रदेश में, और निश्चित रूप से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत मजबूती से कार्य कर रहा है। और आज का जो आंकड़ा है, मैं आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बता दूं कि कल 12,500 से ऊपर का आंकड़ा था पूरे उत्तर प्रदेश का, जो कोविड पेशेंट थे, जो नए कोविड पेशेंट आए हैं। आज 10,682 का आंकड़ा है, यानी निश्चित रूप से कहा जाए कि इसमें 2,000 की कमी आई है, और ये घटते क्रम में है। पहले ये आंकड़ा, आज से करीबन 15 दिन पहले ये आंकड़ा 38,000 के आसपास था। और निश्चित रूप से सरकार लगातार जब इस दिशा में काम करना शुरू की है, तेजी से काम करना शुरू की है, सुविधाओं के साथ करना शुरू की है, तो उसका नतीजा सामने देखने को मिला है। लेकिन एक चीज जो कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि 311 मौतें 24 घंटे में हुई हैं। ये आंकड़ा बड़ा, निश्चित रूप से मौतों के आंकड़े को भी कम करना पड़ेगा। इस दिशा में लगातार जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, उनकी जानों को बचाने का काम मेडिकल सिस्टम को करना पड़ेगा। सरकार को निश्चित रूप से और मजबूत उपाय करने पड़ेंगे। इधर योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड लेवल पर कोविड की तैयारियों को देखने के लिए, पूरी व्यवस्थाओं को देखने के लिए वो लगातार दौरे कर रहे हैं। और आज वो नोएडा में थे, नोएडा के बाद वो वहां से मेरठ गए। दोनों जगहों पर उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, वहां पे आइसोलेशन वार्ड को देखा, उसके साथ साथ उन्होंने प्रेस वार्ता भी किया। और सीधे तौर पर जिस तरह से अपने सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं कोविड कंट्रोल को लेकर, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। लॉकडाउन की स्थिति आई, उसके बाद लगातार सरकार ऑक्सीजन पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में 1,000 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की आवक हो रही है।
उसके साथ साथ बेड बढ़ाने का काम किया जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बताया। उसके साथ साथ जो इंजेक्शन की आवक है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया गया। उसके साथ साथ नए अस्पताल तैयार किए गए और कहीं न कहीं टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था शुरू की गई और अब जाकर जो है स्थिति उत्तर प्रदेश की काफी कुछ सामान्य होती नजर आ रही है। और इसी तरह की स्थिति आगे अगर अविनाश बनी रही तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जरूर इसका अपेक्षित प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरह से गांव में संक्रमण अब बढ़ा है जी, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने आज साफ ये बात कह दी है कि उसके लिए भी निगरानी समितियां बनाई जा रही हैं। 75 जनपदों में नोडल अफसर तैनात किए गए हैं। ये नोडल अफसर सीनियर आईएएस लेवल के अधिकारी हैं। ये पूरी तरह से जनपदों में जाकर तमाम चीजों की मॉनिटरिंग करेंगे और वहां की व्यवस्थाओं को बाकायदा जो है उपस्थिति दर्ज कराएंगे व्यवस्थाओं की। और उसके साथ साथ ग्रामों में जो है जांच की जो प्रक्रिया है यानी कि 2.5 से 3 लाख जो जांचें हर रोज हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से ये भी आंकड़ा मजबूत है। और उसके साथ साथ देखा जाए तो जिस तरह से आज उन्होंने 3 ऑक्सीजन प्लांट नोएडा में और 35 ऑक्सीजन प्लांट मेरठ में लगाने की बात कही उन्होंने, जिसके दिशा में कार्य चल रहा है। इस तरह से तमाम जो काम है, चाहे रूरल एरिया की बात करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की बात करें, नगर निकायों की बात करें, नगर निगमों की बात करें, टाउन एरिया की बात करें, हर जगह उन्होंने इन नोडल अफसरों के माध्यम से पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। वैक्सीनेशन के बारे में भी कहीं न कहीं अविनाश पूरी तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर है। वैक्सीन की आवक लगातार है, ग्लोबल टेंडर किए जा चुके हैं। निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा में और कंपनियां आएंगी जिनको ये टेंडर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद जो है वैक्सीन की व्यवस्थाओं में और तेजी आएगी। अब मंडल स्तर पे सभी जो है लोगों को जो 18 से 45 साल की उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये भी कहीं न कहीं सरकार लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। बट साहब एक बात और भी है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में चिंता जताई है कि ग्रामीण अंचल जो हैं वहाँ पर जागरूकता फैलाने का काम जो है उस पर उन्होंने जोर दिया है। लेकिन एक बात जो देखने में आ रही है वो ये है कि ग्रामीण अंचलों में लोग जो हैं वो कोरोना का टेस्ट कराने से परहेज कर रहे हैं। तरह तरह की लोगों को धारणाएं, उस भ्रम को दूर करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए भी एक रणनीति के तहत काम करने की आवश्यकता जताई है योगी आदित्यनाथ ने। और इस दिशा में क्या कुछ अब रोड मैप तैयार किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अविनाश, 1 सप्ताह पहले मैंने इस बात की आशंका जताई थी, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे लगातार फीडबैक मिला था कि लोग वहां पे वैक्सीनेशन के लिए कोविड के वैक्सीन को लगवा नहीं रहे हैं और उससे वो कहीं दूर भाग रहे हैं। उसी तरह से अपनी जांचों को कराने के लिए वो उन जांचों को नहीं करा रहे हैं। ये बात की जानकारी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को भी लगी, जो उनके सूत्र थे जनपदों से, उन्होंने तमाम लोगों से बात की और ये जानकारी पूरी तरह से जब वो अवगत हुए तो ये बात उसी के क्रम में आज उन्होंने कहा है। और ये निश्चित रूप से इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि ग्रामीण के लोगों को, जो ग्रामवासी हैं, उनको जागरूक करना पड़ेगा वैक्सीन के बारे में, उसकी विश्वसनीयता के बारे में, उसके फायदे के बारे में और उस बीमारी के घातक होने के बारे में उनको बताना पड़ेगा। पूरी तरह से उनको अवेयर करना पड़ेगा। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों की निगरानी समितियां हैं, या फिर हम ग्राम प्रधान की बात करें, या जिला पंचायत राज अधिकारी की बात करें, या फिर अन्य जो सरकारी एजेंसियां हैं खास तौर पर, उनको सबको साथ लेकर इन ग्रामीणों को पूरे विश्वास में लेना पड़ेगा। और विश्वास में लेने के बाद ही वो इंजेक्शन भी लगवाएंगे और उसके साथ साथ जांचें भी कराएंगे। क्योंकि कोरोना का प्रकोप जिस तरह से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है, निश्चित रूप से ये चिंतनीय है। और जिस तरह से जो हेल्थ के एक्सपर्ट, कोविड के एक्सपर्ट ये इशारा कर रहे हैं कि 3rd वेव भी आ सकता है, उसको लेकर मुख्यमंत्री चिंतित भी है। और लगातार जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में मौतें हो रही हैं, जगह जगह नदी के किनारों पे सैकड़ों की मात्रा में जो है लाशें पाई जा रही हैं, उससे ये हिसाब चीजों का इशारा होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौतें ज्यादा हो रही हैं। और लोग जो है उसको दफनाने का काम कर रहे हैं, उसको नदी में फेंकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 100 को जलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। हालांकि इस बात को लेकर सरकार ने 5,000 रुपए हर मृतक के परिवारों को देने का ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इसको पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन के महत्व के बारे में, जांच के महत्व के बारे में, इलाज की गंभीरता के बारे में
और उसके साथ साथ बीमारी की गंभीरता के बारे में अगर सरकार जागरूक नहीं करेगी तो निश्चित रूप से सरकार का ये कार्यक्रम कहीं न कहीं फेल होता नजर आएगा। भट्ट साहब, एक बात और भी है, ये तो रही टीकाकरण की बात, कोरोना टेस्टिंग की बात, ग्रामीण अंचलों में किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, उसके दिशा में सरकार क्या कर रही है उसकी बात हो गई। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात आज, जहां मेरठ के दौरे के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा है कि रोज़ खाने कमाने वाले लोगों की चिंता भी उन्होंने की है और कहा है कि कल ही इस दिशा में सरकार एक फैसला लेने वाली है कि उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराने की दिशा में सरकार आगे आई है, ताकि उनको इस कोरोना काल में कहीं परेशानी का जो सामना कर रहे हैं, आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उसी से उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है, ऐसे लोगों को आर्थिक संबल देने का काम अब उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है, जो अपने आप में एक मिसाल है। क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा विषय मुख्यमंत्री जी ने उठाया है और इसको उस पर निर्णय भी लिया है और ये निश्चित रूप से ये सराहनीय है कि क्योंकि 2 मई से लगातार लॉकडाउन चल रहा है, 24 तारीख तक लॉकडाउन घोषित है, लेकिन जो संकेत और जिस तरह के मिल रहे हैं उससे साफ तौर पे ये लग रहा है कि लॉकडाउन आगे 20 मई तक जा सकता है। इस 1 महीने के दौरान में जो रेहड़ी, पटरी व्यवसायी, ठेले व्यवसायी, रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार जो रोज मजदूरी करते हैं, रोज कमाते हैं और दिहाड़ी के मजदूर, ये कहाँ जाएंगे? इनके पास आय का कोई साधन नहीं है और ये खाएंगे क्या? इसको लेकर कहीं न कहीं सरकार गंभीर है और पूरी तरह से दिशा में एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है, जिसमें इन तमाम जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, पटरी और रेहड़ी व्यवसायी हैं, रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक है, इनको 1000 रुपए पर मंथ जो है भत्ता देने का सरकार काम करने जा रही है और इसके साथ साथ 3 महीने का राशन लोगों को मुफ्त देगी, क्योंकि उनको खाना भी है, जरूरतमंद की रोजमर्रा की चीजों को भी पूरा करना है, उनके पास उनका आय का कोई साधन नहीं है और उसके साथ साथ भोजन की कमी ना हो, इसके लिए सरकार कम्युनिटी किचन भी चला रही है। निश्चित रूप से कहा जाए कि 1 महीना अगर लॉकडाउन लगातार चल रहा है तो उनके घरों में फाका होगा, इस बात की चिंता मुख्यमंत्री को है और उसी दिशा में मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और ये जो 2 निर्णय लिए गए हैं वो निश्चित रूप से कहा जाए कि ये उनके हित में लिए गए हैं और इसका जो परिणाम है वो सुखद होगा। ये जो कोरोना का दर्द है वो इन खासतौर पे गरीब और वीकर सेक्शन के लोगों के लिए उतना भयावह नहीं होगा। भट्ट साहब, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में, क्योंकि सरकार तो जितनी कोशिश कर रही है वो उसके सारे कदम जो उठा रही है बड़े प्रशंसनीय हैं, सराहनीय हैं और हर हाल में उसकी कोशिश यही है कि कोरोना से मुक्ति मिले उत्तर प्रदेश को और प्रयास सफल भी हो रहे हैं। जिस तरह से ग्राफ गिर रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों का, लोग भी जो है अब पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा अवेयर नज़र आ रहे हैं, ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अब लोगों को भी लगा है कि जिस तरह से लगातार तांडव मचाया है कोरोना ने और मौतों का आंकड़ा बढ़ा है और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा है, उससे एक डर और भय का वातावरण है। इस डर और भय के वातावरण में लोग क्या सोचते हैं, वो इस पेंडेमिक से किस तरह से बाहर निकल पा रहे हैं, सरकार की गाइडलाइनों का कितना पालन कर पा रहे हैं और उन्हें खुद क्या लगता है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। सरकार और जनता दोनों ही समन्वित प्रयास करे तभी जाके इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। तो उनका आपसे चर्चा हुई होगी, लोगों को देखा होगा, उनका क्या कहना है इस पूरे माहौल को लेकर? देखिए, सभी लोग काफी डरे हुए हैं अविनाश, लोगों के अंदर एक बड़ा डर है कोरोना का और निश्चित रूप से जिस तरह से लगातार हमने मौतें देखी हैं और लोगों को का वो डर उनकी आंखों में समाया हुआ है। मुख्यमंत्री ने जब ये देखा कि लगातार मरीजों की संख्या 38,000 हो गई है तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाया है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मरीज लगातार पाए गए हैं और उसके बाद उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, लगातार मौतें होने लगी है और लोग आइसोलेशन में अपने घर पे भी हैं, उनको अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है, तो उसको लेकर कहीं न कहीं आज से 15 दिन पहले स्थिति गंभीर हुई, लोग डरे हुए हैं, लोग निश्चित रूप से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सड़कों पर ज्यादा नहीं निकल रहे हैं, जरूरत की चीजें जो दुकान खुली है बस वहीं तक उनकी दवा की दुकानों पर या दूध, ब्रेड और सब्जी की दुकानों पर वो ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं, कम से कम घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लोग कहीं न कहीं। अब सबसे बड़ी बात ये शहरी क्षेत्रों में जो मैंने देखा है अविनाश, वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की जो इंजेक्शन है, जो देसी इंजेक्शन है, उनमें कहीं न कहीं अवेयरनेस आ गई है उसको लगाने की कि वो जल्दी से जल्दी टीका लगाया जाए
जो हमारा युवा पीढ़ी है वो भी अपने आप को सुरक्षित बिल्कुल जो है करने की पूरी जतन में है और वो वैक्सीन लगाने की दिशा में आगे बढ़ा हुआ है। वैक्सीन के सारे स्लॉट फुल है, आगे के स्लॉट ओपन हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आई है और यही जागरूकता कहीं ना कहीं अविनाश ग्रामीण क्षेत्रों में भी करना है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहती है। अगर लोग सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से कि हमारी बहुत बड़ी आबादी सुरक्षित रहेगी। शहरी क्षेत्र के लोग भी सुरक्षित अब हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित करना भी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है और उस दिशा में सरकार को वैक्सीनेशन से लेकर दवाओं की उपलब्धता, उसके साथ साथ इलाज की उपलब्धता, सीएससी पीएससी को और मजबूत बनाना, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टरों की फौज खड़ी करना, चिकित्सा कर्मियों को प्रतिभूति भी आगे दिया गया है, लेकिन फिर भी उनकी भी सुरक्षा करना। जो समाचार मुझे आज मिला है, संतकबीर नगर में 2 डॉक्टरों की मौत हो गई है। आज बीके सिंह जो डॉक्टर थे वो भी मर गए कोविड से। तो ये बड़ा दुखद खबर है और निश्चित रूप से इस दशा में सरकार को और प्रयास करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है और लोगों में अवेयरनेस आई है, अवेयर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी दूसरी लहर ने जिस तरह का कहर ढाया है उसके बाद अब तीसरी लहर आने की भी बात है। तो लोग यदि सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को हरा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना को हराने का जो मिशन है वो पूरी मुस्तैदी से निभाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम लगातार इस दिशा में काम कर रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाओं को और कितना बेहतर बनाया जा सके उस दिशा में भी सरकार बेहतर काम कर रही है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।